नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राज्य में नई घोषणा हुई है। बिल्कुल जनवरी 2021 में गहलोत सरकार के द्वारा हाल ही में नई घोषणा की गई है। गहलोत सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पर 3 नई घोषणा जनवरी 2021 में की गई। पहली घोषणा है, रीट परीक्षा 2021 के लिए किसी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं। वाणिज्य विषय सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल रीट परीक्षा के लेवल फर्स्ट में सिर्फ BSTC के अभ्यर्थी ही शामिल किए जाएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि रीट परीक्षा 2021 में लेवल फर्स्ट में केवल BSTC के अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। साथ ही इससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण हम अपडेट आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में 2 नंबर सबसे बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री का एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। ओलंपिक, एशियाई तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर 3 से 4 गुना तक बढ़ाई इनामी राशि। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर अब मिलेंगे 3 करोड़। जी साथियों, अगर आप ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत जाते हैं तो आपको सीधे 3 करोड़ मिलते हैं। वहीं 3 नंबर सबसे बड़ी घोषणा है वो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। जी साथियों, यहाँ पर गहलोत सरकार ने सरकारी भर्ती की घोषणा की है। युवाओं को रोजगार की दिशा में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय। मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपि के 511 पदों पर होगी भर्ती। सूचना सहायक के 253 पद सर्जित करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि लगभग 1000 खाली पदों पर भर्ती होने वाली है, वो भी मंडी समितियों के लिए। साथियों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं रीट परीक्षा 2021 के लिए किसी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं। वाणिज्य विषय सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल रीट परीक्षा के लेवल फर्स्ट में सिर्फ BSTC के अभ्यर्थी ही शामिल किए जाएंगे। ये घोषणा की गई है राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा। वहीं रीट परीक्षा के लेवल फर्स्ट में सिर्फ BSTC के अभ्यर्थी ही शामिल किए जाएंगे। रीट परीक्षा 2021 को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की गई है, जो हम आपको डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। श्री डोटासरा ने कहा कि कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रीट 2021 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है तथा रीट 2017 के अनुरूप ही शुल्क निर्धारित रखा गया है। प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर यानी कि केवल एक परीक्षा के लिए 550 रुपये निर्धारित किए गए। वहीं प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यानी कि अगर आप एक परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 550 रुपये देने होते हैं। वहीं अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए भरते हैं तो आपको 750 रुपये देने होते हैं। यहाँ पर शुल्क वृद्धि नहीं की गई है। जो रीट परीक्षा 2017 में जितनी फीस थी वही फीस रखी गई है। इसी के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि DLED और BLD योग्यताधारियों के हितों को ध्यान में रखकर BEd योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि BEd योग्यताधारियों के पास L2, ग्रेड 2 और ग्रेड फर्स्ट आदि कई विकल्प मौजूद हैं। श्री डोटासरा ने बताया कि पूर्व रीट परीक्षाओं में 2011 में पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार बदलाव किया जा चुका है। वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्णय NCTE की गाइडलाइन पर करवाया गया है। इसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिकों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि साथियों, रीट परीक्षा 2021 में NCTE की गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि पहले ये टॉपिक नहीं थे। अभी 2021 में जब परीक्षा होगी तो उसमें इस टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 के लिए रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भार 30% था। यानी कि रीट के 70% और ग्रेजुएशन के 30% नंबर लिए जाते थे, जबकि अब 90:10 कर दिया गया। यानी कि अब 90% जो नंबर होंगे वो रीट से लिए जाएंगे और 10% नंबर है वो ग्रेजुएशन से लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी या फिर स्नातक के अर्हक अंकों में 5% की छूट थी। वहीं अब रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी या फिर स्नातक के अर्हक अंकों में 5% अंकों की छूट दी गई है। यानी कि यहाँ पर 5% छूट भी दी गई है विशेष कैटेगरी को। साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक परीक्षा में 50% से कम प्राप्तांक हैं परंतु स्नातकोत्तर में 50% या अधिक प्राप्तांक है, वे रीट 2021 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसे आप थोड़ा समझिए, यानी कि स्नातक परीक्षा में 50% से कम प्राप्तांक है, लेकिन अगर आपके स्नातकोत्तर में 50% या फिर 50% से अधिक अंक हैं तभी इसके लिए पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अंक 60% निर्धारित है। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36 अंक निर्धारित है। वहीं रीट 2021 में विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत में भी रियायत प्रदान की गई है। यानी कि पहले न्यूनतम अंक 60% था और अब इसे कम करके 50% कर दिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट 2021 की प्रस्तावित परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि की प्रस्तावित तिथि है वो 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 है। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की प्रस्तावित तिथि 11 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 है। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रस्तावित तिथि 14 अप्रैल 2021 से है। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 के बीच में। वहीं आप ऑनलाइन पैसे जमा करवा सकते हैं, चालान कटवा सकते हैं 4 फरवरी 2021 तक। आपकी जो प्रस्तावित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है वो 14 अप्रैल 2021 है और रीट 2021 का एग्जाम होगा वो 25 अप्रैल 2021 को होगा। यानी कि ये प्रस्तावित है, फिक्स नहीं है कि इसी डेट को फॉर्म भरे जाएंगे, इसी डेट को एग्जाम होगा, इसी डेट को आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक प्रस्तावित डेट है। और साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं गहलोत सरकार ने जनवरी 2021 में पहले ही सप्ताह में यहाँ पर सरकारी भर्ती की घोषणा कर दी गई है। युवाओं को रोजगार की दिशा में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय, मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपि के 511 पदों पर होगी भर्ती। साथ ही सूचना सहायक के 253 पदों पर सर्जित करने की प्रशासनिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती एवं नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपि के 511 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही उन्होंने मंडी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। यानी कि आप अगर शिक्षित बेरोजगार हैं, कृषि उपज मंडी में नौकरी करना चाहते हैं कनिष्ठ लिपिक की, तो आपके पास अच्छा मौका है। 511 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। वहीं अगर आप सूचना सहायक के लिए पात्र हैं तो 253 नए पदों पर भर्ती होगी। आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ये भर्ती बहुत ही जल्द होने वाली है। साथ ही विशिष्ट न्यायालयों में 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सर्जित विशेष न्यायालय संख्या 4 जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 जोधपुर में अभियोजन पैरवी के लिए 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नवसर्जित पदों के सहायक निदेशक अभियोजन के 2, कनिष्ठ सहायक के 2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2 पद शामिल हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त या फिर रेक्सको के माध्यम से ली जाएगी। नए पदों के सृजन के इन न्यायालयों में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रभावी अभियोजन पैरवी मदद मिलेगी। साथ ही वाहन चालक के लिए यहाँ पर 5 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बालोतरा में 5 नए ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती किए जाने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर भी नई घोषणा की गई, यानी कि उनकी इनाम राशि वो बढ़ाई गई है। श्री गहलोत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भी दी जाने वाली 75 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 50 लाख से बढ़ाकर
2 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर इनामी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर युवा मामले एवं खेल विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। गहलोत सरकार ने, राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए जनवरी 2021 के पहले ही सप्ताह में क्या नई घोषणा की है। आपको ये घोषणा कैसी लगी? रीट 2021 के ये बदलाव आपको कैसे लगे हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।